नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई पर आधारित जो छठी विधा दी गई है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। छठी विधा जो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं उसका नाम है हम इस धरती की संतति है। पूरक पठन पद्य पूरक पठन है और इसकी विधा है कव्वाली। रचनाकार है उमाकांत मालवीय। तो चलिए देखते हैं इस विधा की सहायता से उमाकांत जी हमें क्या बताना चाहते हैं। हम उस धरती की संतति है। यह कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा का प्रकार है। इसमें दो दल अपने अपने तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोक झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं और लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है और देश के लिए दोनों आवश्यक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर रचनाकार का परिचय जानते हैं। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र, मृत्यु 1982 इलाहाबाद। परिचय भावों की तीव्रता और जन सरोकारों का रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी साहित्य पुस्तकें भी लिखी है। प्रमुख कृतियां मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि। इस पद्य के बारे में यहाँ पे दिया है। पद्य संबंधी में कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उस धरती की संतति है। पहले पद में यहाँ पे कवि हमें पहले पद की सहायता से क्या कहने जा रहे हैं उसके बारे में। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। तो यह जो पहली तीन पंक्तियां पहले पद में दी गई है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेले थे। ऐसा पहले पद में लड़कों का दल हमें यहाँ बता रहा है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और सारी दुनिया को मालूम है कि भक्त प्रहलाद कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुषों का भी जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। इतने निडर भरत थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे।
तो इतना इसके बारे में हम बता सकते हैं। अगले पद में उन्होंने कहा है कि इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजय चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़के पहले पद में लड़कियों से कहते हैं कि लड़कियों को नीचा दिखाते हुए वह कहते हैं कि सभी कारणों से हम यानी कि लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर है, इसलिए तुम सब हमारा पुरुषों का सामना तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकती। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। ऐसा पहले पद्यांश में लड़के अपने बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अगले पद में दूसरा पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, उसमें लड़कियां भी बता रही है, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे, हाथ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी दूसरे पद्यांश में लड़कियां अपने बारे में कह रही है, शौर यानी कि काम करने का ढंग अपने बारे में बता रही है। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां उनको जवाब दे रही है इस पद की सहायता से। बातों को जनाब शौर नहीं, शेखी न बगारे, हाँ चुप रही है। आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, हम उस धरती की लड़कियां है जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां है जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, उस मिट्टी की हम लड़कियां हैं, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इस मिट्टी में हुआ था। इसी मिट्टी में सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियों का भी जन्म स्थली यही है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए, याद रखिए हम लड़कियां इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां है, इसलिए आपको भी हमारे ताने सहने पड़ेंगे। ऐसा इस पद्यांश में लड़कियों ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है। अगला और तीसरा आखिरी पद्यांश, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। झगड़े फसाद में कुछ बात नहीं है, यह बात दोनों को समझ में आती है और वह लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी से बात करते हुए कहते हैं कि आप नाराज क्यों होते हो, इसमें आप आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर है अथवा आप लोगों से हम बढ़कर है। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इससे न हमें कोई फायदा होगा और न ही आपको। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव पुरुष और रजिया स्त्री दोनों ही इसी धरती माँ भारत माँ की संतान है। हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतान है, हम सब इसी धरती की संतान है, इसलिए आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमारे देश की प्रगति में हमें हाथभार लगाना चाहिए। इस प्रकार उमाकांत मालवीय जी ने इस पद्यांश में अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। कव्वाली की सहायता से लोकप्रिय विधा और यहाँ पर इस धरती की संतान धरती भारत माँ की प्रशंसा इस विधा की सहायता से उन्होंने की है। तो चलिए अब इसके बाद हम इस पर आधारित कृतियाँ यहाँ पर देखेंगे।